नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। तो आज का टॉपिक है हमारा संत और संप्रदाय। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण है उन पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत जाम्बू जी का जन्म आपके पास ऑप्शन है अलवर, जयपुर, नागौर और भरतपुर। तो संत जाम्बू जी का जन्म जो हुआ था वो था नागौर जिले के पीपासर गाँव में। ठीक है, पीपासर गाँव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है जाम्बू जी ने समाधि कहाँ ली थी। तो ऑप्शन आपके पास नोखा बीकानेर, लालासर बीकानेर, लोहावट जोधपुर या समराथल बीकानेर। तो जाम्बू जी की जो समाधि है वो है नोखा बीकानेर में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास विष्णुई लोग कितने नियमों का पालन करते हैं। ऑप्शन है 19, 29, 36 या 43। तो विष्णुई जो लोग हैं वह 20 और 9। ठीक है, तो 20 और 9 कितने होते हैं 29 नियमों का वो पालन करते हैं। फिर जंब संहिता, जंब सागर आदि के रचयिता कौन है। जाम्बू जी, पीपा जी, गोरखनाथ जी, रामदास जी। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है जंब संहिता, जंब सागर ये सब किसकी रचनाएं हैं, जाम्बू जी की ये रचनाएं हैं। तो ये आपका आंसर जाम्बू जी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। मालिया बीकानेर, नोखा बीकानेर, लालासर बीकानेर या कतरियासर बीकानेर। तो जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपके पास अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। भील, जसनाथी, मीणा, विष्णुई। तो अग्नि नृत्य जो होता है कतरेसर बीकानेर में ही जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं उनके द्वारा किए जाता है। ठीक। फिर है जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं। 29, 32, 36, 39। तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वह 36 नियमों का पालन करते हैं कुल। ठीक है, तो विष्णुई और जसनाती में थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। विष्णुई लोग 29 नियमों का पालन करते हैं, जसनाती लोग 36 नियमों का पालन करते हैं। फिर जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं। जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं वाणी, ब्रह्मसागर, सिंबुदड़ा या हार्डे वाणी। तो सिंबुदड़ा जो है उसमें क्या है, जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। और इसी के साथ एक और ग्रंथ है इनका कोंडा। तो सिंबुदड़ा और कोंडा दोनों ग्रंथों में इनके उपदेश संग्रहित है। अगर केवल सिंबुदड़ा आता है तो सिंबुदड़ा भी आप कर सकते हैं, केवल कोंडा आता है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। फिर दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था। जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात, पटियाला पंजाब या सोनीपत हरियाणा। तो अहमदाबाद गुजरात में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं। रामद्वारा, अलग दरीबा, भजनशाला या सत्संगशाला। तो दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं वह अलग दरीबा कहलाते हैं। वही रामसनी संप्रदाय के जो होते हैं वह रामद्वारा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। फिर दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर है, कौन सी है। शाहपुरा, नारायणा, सिंथल या आमेर। तो दादू पंथ की जो मुख्य पीठ है वह नारायणा में है जो जयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा भी इनकी 4 पीठ और है, तो कुल 5 मुख्य पीठ है दादू पंथ की। ठीक है, तो पर जो सबसे मुख्य पीठ है वो है नारायणा में, सबसे बड़ा मंदिर इनका है। फिर है संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पीपा जी का जन्म हुआ था गागरोन के दुर्ग में। ठीक है, तो झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ जिले में है गागरोन दुर्ग, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके पास पीपा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है टोडा टोंक में, नरेना जयपुर में, समदड़ी बाड़मेर या नंगला भरतपुर में। तो समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मंदिर है जहाँ पर इनका मेला भी लगता है। और पीपा जी किनके आराध्य देव हैं, वो है दर्जी संप्रदाय के, दर्जी समुदाय जो है उनके ये आराध्य हैं पीपा जी। फिर पीपा जी ने किसको हराया था। ऑप्शन आपके पास मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक, बाबर या हुमायूं। तो फिरोज शाह तुगलक को क्या किया था, पीपा जी ने हराया था युद्ध में, गागरोन दुर्ग की तरफ से इन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है। फिर लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। तो लालदासी संप्रदाय के ऑप्शन आपके पास नगला जहाज, नरेना, सिंथल या शाहपुरा। तो नगला जहाज भरतपुर में है, यहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ स्थित है लालदासी संप्रदाय की। ठीक है, लालदास जी जो थे उन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिनका जन्म धौलीदूब अलवर में हुआ था। ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है। फिर है चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है राजस्थान में इनकी पीठ एक भी नहीं है, जो प्रमुख पीठ है इनकी केवल दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय किसने चलाया था, चरणदास जी द्वारा, संत चरणदास जी द्वारा चलाया गया था, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, डेहरा अलवर में। फिर रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामचरण जी का जन्म ऑप्शन आपके पास सोडा जयपुर, टोडा टोंक, शाहपुरा भीलवाड़ा या सिंथल बीकानेर। तो सोडा गांव जो है जयपुर में, जयपुर के पास में है, डिग्गी के पास, वो है जहाँ पर रामचरण जी का जन्म हुआ था। फिर रामचरण जी के उपदेश किसमें संकलित हैं। ऑप्शन है रामवाणी, अर्णववाणी, सिंबुदड़ा या कोंडा। तो आपको पता ऑप्शन सिंबुदड़ा और कोंडा नहीं होंगे, रामवाणी भी नहीं है।
ऑप्शन आपके पास अनर्भ वाणी। तो अनर्भ वाणी जो है उसमें रामचरण जी के उपदेश संकलित हैं। फिर रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? तो रामसनी संप्रदाय की शाहपुरा, नारायणा, नंगला या आमेर। तो इसमें शाहपुरा जो है आपके पास भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा क्या है? रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रामसनी संप्रदाय किसने चलाया था? रामचरण जी ने ही चलाया था। फिर है आपके पास आगे के रामसनी संप्रदाय की अन्य पीठें कौन सी? अब सबसे प्रमुख था आपके पास शाहपुरा, अन्य में रेण, नागौर, सिंथल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर, उपरोक्त सभी। तो देखिए रामसनी संप्रदाय की क्या है? 4 प्रमुख पीठें हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रेण नागौर में, सिंथल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, रामसनी संप्रदाय की रेण शाखा की स्थापना किसने की थी? तो रेण वाली शाखा है उसकी स्थापना दरियाऊ जी ने की थी। ठीक है। फिर है अगला है, रामसनी संप्रदाय की सिंथल शाखा की स्थापना किसने की थी? हरि रामदास जी, दरियाऊ जी, रामदास जी या रामचरण जी। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा हरि रामदास जी। ठीक है। ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग शाखाएं हैं, चारों की स्थापना अलग अलग संतों ने की थी इनके। रेण शाखा की थी दरियाऊ जी ने, और सिंथल शाखा की हरि रामदास जी ने। इसके बाद खेड़ापा जो जोधपुर में है, उस शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन वही है आपके पास, हरि रामदास जी, दरियाऊ जी, रामदास जी या चरणदास जी। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर रामदास जी ने। खेड़ापा जोधपुर में जो शाखा है रामसनी संप्रदाय की, तो रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी। फिर अगला, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आपके पास, ऑप्शन है रामदास जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी या सुंदरदास जी। तो हरिदास जी जो थे उन्होंने क्या किया था? निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया था। ठीक है। तो हरिदास जी आपका आंसर हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? गाढ़ा नागौर, खेड़ापा जोधपुर, सिंथल बीकानेर या फलोदी जोधपुर। तो इसकी जो मुख्य पीठ है निरंजनी संप्रदाय की, वह है गाढ़ा में, नागौर में। डीडवाना में है गाढ़ा, और ये किस जिले में है? नागौर में पड़ता है। फिर कलयुग के वाल्मीकि किनको कहा जाता है? तो कलयुग के वाल्मीकि का ऑप्शन आपका रामदास जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी या सुंदरदास जी। तो कलयुग के वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को ही कहा जाता है कलयुग के वाल्मीकि। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है। फिर राजस्थान के कबीर किनको कहा जाता है? रामदास जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी या सुंदरदास जी। तो राजस्थान के कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। ठीक है। फिर सुंदरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? नरेना, आमेर, दौसा या सांगानेर। तो सुंदरदास जी का जन्म हुआ था दौसा में, और उनकी मृत्यु हुई थी सांगानेर में। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। जन्म दौसा में और मृत्यु सांगानेर में, ये आपको याद रखना है। फिर सुंदरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके पास रामदास जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी या रज्जब जी। तो सुंदरदास जी के गुरु थे संत दादू दयाल जी। ठीक है। इसके बाद है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सेवैया, सुंदर विलास आदि किसकी रचनाएं हैं? रज्जब जी, सुंदरदास जी, माऊ जी, हरिदास जी। तो ये सब रचनाएं हैं सुंदरदास जी की लिखित हैं। ठीक है। फिर दादू जी के शिष्य जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे? सुंदरदास जी, गरीबदास जी, बखना जी या रज्जब जी। तो रज्जब जी ऐसे शिष्य थे जो जाति से क्या थे? मुसलमान थे, और दादू जी के शिष्य हो गए थे ये जब ये शादी करने जा रहे थे। तो जब से इन्होंने वैराग्य लिया तभी से ये उन्होंने ठान लिया कि मैं जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहूँगा। ठीक है। फिर बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी, माऊ जी, धन्ना जी या रामदास जी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना माऊ जी ने की थी। ठीक है। और इनकी प्रमुख पीठ है जो माही नदी के पास है, साबला, डूंगरपुर में। ठीक है। फिर है हार्डेवाणी किसकी रचना है? हरिदास जी, सुंदरदास जी, रजब जी या माऊ जी। तो हार्डेवाणी जो है वह रजबदास जी की रचना है। ठीक है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं, जैसे में रजबवाणी, सरवंगी, ये सब प्रमुख हैं। फिर निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? धन्ना जी, माऊ जी, मीराबाई या दयाबाई। तो जो माऊ जी जो थे उन्होंने ही निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी डूंगरपुर में। ठीक है। फिर है माऊ जी की वाणी को किस नाम से जाना जाता है? रामवाणी, चोपड़ा, हरिवाणी या माऊवाणी। तो चोपड़ा नाम से इनकी वाणी को जाना जाता है। फिर है संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? टोडा टोंक में, निवाई टोंक में, धुवन टोंक में या देवली टोंक में। तो इनका जो जन्म हुआ था धन्ना जी का, वो था धुवन गांव, टोंक जिले में। ठीक है। फिर है संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? कबीर जी, हरिराम जी, रामानंद जी या हरिदास जी। तो ये शिष्य थे हमारे रामानंद जी के। संत रामानंद जी जो थे उनके शिष्य थे संत धन्ना जी। फिर है रामा जी के प्रमुख शिष्य
कितने थे? 10, 11, 12 या 14? तो देखिए रामानंद जी के जो प्रमुख शिष्य थे वह 12 शिष्य टोटल थे इनके, जो प्रमुख शिष्य कहलाते हैं, जिनमें कौन कौन से थे प्रमुख? कबीर जी, धन्ना जी, पीपा जी, सदना जी, रैदास जी आदि, ये सब संत रामानंद जी के ही शिष्य थे। फिर दादू जी के प्रमुख शिष्य कितने थे? तो 12, 35, 45 या 52। तो दादू जी के मुख्य शिष्य थे 52। कुल इनके 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख थे और 100 अन्य शिष्य हुआ करते थे। फिर मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली, मकराना नागौर, हरनावा नागौर या मेड़ता नागौर? तो कुड़की पाली में जो है गांव कुड़की में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बारे में मतभेद है कुछ इतिहासकारों में। ठीक है, बाकी कुड़की पाली ही आपका ऑप्शन सही माना जाता है। फिर मीराबाई के पिता का नाम क्या था? राव जोधा, राव दूधा, रतन सिंह या सवाई मान सिंह? तो मीराबाई के पिता का नाम था राव रतन सिंह या राजा रतन सिंह भी जिनको बोलते थे। दादाजी थे इनके राव दूधा और राव जोधा थे इनके परदादा जी। ठीक है, पिता रतन सिंह, राव दूधा इनके दादा थे और राव जोधा परदादा थे। फिर मीराबाई के पति का नाम था, क्या नाम था? राव भंवर सिंह, राव किशन सिंह, भोजराज या राव जवाहर? तो जो भोजराज थे राजा, वो इनके मीराबाई के पति थे, जो किसके बेटे थे? महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे। फिर मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? माना, दया, रूपा या पेमल? तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। फिर गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बीकानेर, जोधपुर, नागौर या डूंगरपुर? तो देखिए गौरीबाई का जन्म हुआ था डूंगरपुर के नागरकुल में। नागरकुल में इनका जन्म हुआ था, डूंगरपुर जिले में। ठीक है, फिर वांगड़ की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? दयाबाई, रानाबाई, गौरीबाई या रूपादे? तो ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। गौरीबाई को क्या कहते हैं? वांगड़ की मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। फिर रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके पास हरनावा, कुड़की, अलवर या मेड़ता? तो रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा, जो मकराना में है, नागौर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर रानाबाई के गुरु का नाम क्या था? चरणदास जी, चतुरदास जी, रामदास जी या रामानंद जी? तो रानाबाई के गुरु थे चतुरदास जी। ठीक है, फिर है दयाबाई के गुरु का क्या नाम था? तो दयाबाई के गुरु थे चरणदास जी, चतुरदास जी, रामदास जी या रामानंद जी? सेम ऑप्शन है, आंसर आपका अलग होगा। तो सिंपली बात है, दयाबाई के गुरु थे चरणदास जी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस नाम याद रखना आपको। रानाबाई के गुरु थे चतुरदास जी और दयाबाई के थे चरणदास जी। चरणदास जी कौन थे? जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर दयाबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है? नागौर, बिठूर, मकराना या अलवर? तो दयाबाई का समाधि स्थल बिठूर में। बिठूर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपने सुना होगा झांसी की रानी की कहानी में जो तात्या टोपे वगैरह कहाँ से संबंधित थे? बिठूर से संबंधित थे। फिर दयाबोध ग्रंथ की रचना किसने की थी? मीराबाई, गौरीबाई, रत्नावती या दयाबाई? तो दयाबोध ग्रंथ की रचना की थी दयाबाई ने। फिर निम्बार्क पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? अलवर, नागौर, जोधपुर या सलेमाबाद? तो सलेमाबाद जो है अजमेर जिले में है, वहाँ पर निम्बार्क पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है और निम्बार्क पंथ को ही हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? रेवासा, नाथद्वारा, नोखा या डेहरा? तो नाथद्वारा जो है राजसमंद में, या फिर नाथद्वारा कांकरोली, जो भी ऑप्शन आते हैं। कांकरोली में भी इनकी पीठ है, नाथद्वारा भी सही है ऑप्शन, कांकरोली भी सही है और कोटा में भी इनकी पीठ है राजस्थान में। ठीक है, फिर विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? नागौर, मुकाम तालवा, बीकानेर, नारायण या शाहपुरा? तो मुकाम तालवा जो है नोखा में है बीकानेर में, वह क्या है? विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। फिर राजस्थान के नरसिंह नाम से प्रसिद्ध संत कौन से हैं? हरिदास जी, भक्त कवि दुर्लभ, संत रैदास या रामचरण जी? तो राजस्थान के नरसिंह नाम से जाने जाते हैं भक्त कवि दुर्लभ। फिर संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या टोंक? तो संत रैदास की जो छतरी है वह है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के कुंभश्याम मंदिर में स्थित है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या है? जैन श्वेतांबर ये क्या है? जैन श्वेतांबर पंथ है तेरापंथ। इसकी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य श्री तुलसी, आचार्य भिक्षु स्वामी, आचार्य महाप्रज्ञ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आचार्य भिक्षु स्वामी। ठीक है, वहीं आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ इनके बाद में इसी संप्रदाय के संत हुए थे। फिर नरड़ के पीर और बांगड़ के धनी के रूप में किनको जाना जाता है? कौन प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, पीर फखरुद्दीन, शेख उस्मान हारूनी या हजरत शक्करवार पीर? तो हजरत शक्करवार पीर जो है उनको क्या कहा जाता है? नरहड़ के पीर भी कहा जाता है और बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। फिर गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? ख्वाजा मोइनुद्दीन की,
पीर फखरुद्दीन की, शेख उस्मान हारूनी की या हजरत शक्करबार पीर की। तो पीर फखरुद्दीन की जो दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में, उनको क्या माना जाता है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल माना जाता है। फिर परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, ग्रंथ साहब, अनरवानी, पदावलियाँ, कुजलम स्वरूप। तो कुजलम स्वरूप जो ग्रंथ है वह क्या है, उसमें परनामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित हैं। फिर है दासी मत का संबंध किससे है, मीराबाई, गौरीबाई, रत्नावती या दयाबाई। तो मीराबाई जो थी उन्होंने क्या किया था, दासी मत प्रारंभ किया था। तो दासी मत का संबंध किससे हो गया, मीराबाई से। फिर महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, परनामी, वल्लभ, निम्बार्क या नाथ। तो महामंदिर जोधपुर में है नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। फिर मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था, परमार, चौहान, राठौड़ या सोलंकी। तो मीराबाई का जन्म हुआ था राठौड़ वंश में। ठीक है। फिर है बाड़मेर में आसोतरा नामक स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर किसने बनवाया था, संत रैदास, संत हरिदास, संत खेताराम या संत दरिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर में आसोतरा में जो ब्रह्मा मंदिर है ये क्या है, राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है। प्रथम ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, पुष्कर में है। दूसरा ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर के आसोतरा में है, जो किसने बनवाया था, संत खेताराम जी ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो वह है आसोतरा बाड़मेर में। और आपसे पूछे कि ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर किसने बनवाया, वह संत खेताराम जी ने। फिर अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो अलखिया संप्रदाय के संस्थापक राजा राम जी, नवलदास जी, लालगिरी जी या लकुलिस जी। तो इनके अलखिया संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके पास लालगिरी जी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 64 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जो आने वाले वीडियो है जीके के, कंप्यूटर के और करंट अफेयर्स के, उनके लिए। थैंक यू वेरी मच।